अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी लिविंग इन कनाडा। अभी आपने जो हमारा पुराना वाला व्लॉग देखा है, मैंने कहा डॉलर स्टोर में जो सस्ती चीज़ें मिलती हैं वो भी आपको दिखाएं। अब आपको दिखाते हैं कि हम यहाँ पे ग्रोसरी कैसे करते हैं। हमारी ग्रोसरी होती है वीकली बेसिस पे, और ये हमारे घर के बिल्कुल पास में स्टोर है जहाँ से हम ग्रोसरी करते हैं। वैसे तो बहुत सारे स्टोर्स हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं जहाँ से आप ग्रोसरी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो है ना ग्रोसरी स्टोर, ये स्पेशल है, स्पेशली हमारी अपनी कम्युनिटी के लिए। और इसका नाम है चलो फ्रेश को। चलो फ्रेश को, यहाँ से हर वो चीज मिलती चलो है। फ्रेश लेने ही चले बस। हाँ फ्रेश चीजें लेने चले। हाँ, तो यहाँ से हर वो चीज मिलती है जो कि आप जो है वो फिर आपको अपने इंडियन देसी स्टोर पे नहीं जाना पड़ता, तो आप यहीं से हर एक चीज ले सकते हैं। और आज लॉन्ग वीकेंड है, मैं भी घर पे फ्री थी तो मैंने सोचा मैं भी दीदी के साथ ग्रोसरी कर लूं। हाँ हाँ, तो हम मिलके आ गए हैं ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी स्टोर तो आपको दिखाएंगे कि यहाँ का सिस्टम कैसा है और हम कैसे चीजें लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं। अभी अंदर जाके गाड़ी पार्क कर रहे हैं, देखें गाड़ी हो गई पार्क। और अब हमें चाहिए क्वार्टर, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये है 25 पैसे, ये इसके बिना हमें वो कार्ट नहीं देंगे। 25 पैसे या 25 सेंट? 25, हाँ पाकिस्तान का 25 सेंट्स है। और ये वाले जो है ना ये उसमें कार्ट में डालेंगे तो फिर आपको वो बोलेंगे कि आप कार्ट ले जाओ। इसका भी एक राज है, मैं आपको दिखाती हूँ, चले जी। ये देखेंगे हमारे पास बैग्स हैं। एक तो आजकल ना कनाडा वालों ने बैग्स बंद कर दिए हैं, तो वो कह रहे हैं कि रीयूजेबल बैग्स लो आप। तो रीयूजेबल बैग्स ये फिर मैं घर में जाके हम लोग ग्रोसरी निकाल के फिर हम लोग इनको सेव कर लेते हैं। अब एवरी सिंगल टाइम हमने आना है तो हमने ये बैग्स लेकर आने हैं। तो इससे ये है कि बजाय इसके कि आप ये $1, $2, $3 या $10 फिर से लगाओ, आप अपने बैग्स जो हैं गाड़ी में रखें, जैसे ही आपकी फिनिश होती है ग्रोसरी, और फिर ये साथ ही में लेके आ जाए। और ये जी, ये देखें जी, हम लोग आ गए हैं स्टोर के बाहर, और ये फूल रखे हुए हैं उन्होंने क्रिसमस की वजह से ना, ये रेड रेड जैसे उन्होंने बास्केटें सी प्लांटर उन्होंने सजा के रखे हुए हैं। हमने अपने बैग्स भी पकड़े हुए हैं। तो ये फूल जो हैं ये लोग अपने घर के बाहर या अंदर रखते हैं, तो ये क्रिसमस के लिए ही स्पेशल। और ये रेनडियर्स बोज उन्होंने लगाए हुए हैं। हम जा रहे हैं अब अंदर। तो फ्रेश को जो है आज तो थोड़ा कम ही बिज़ी है, लेकिन ये कि ये वाला जो है ना इसमें है चलो फ्रेश को। हमने ले ली, अब कार्ट लेनी है हमने, जिसमें हम डालते हैं 25 सेंट। 25 कोई डॉलर डालता है, कोई 25 सेंट डालता है। ये ऐसे करके हमने 25 सेंट डाले और फिर हमने इसको निकाल लिया। इसका भी एक मकसद, ये देखो ये नीचे गिर गया। इसका भी एक मकसद है कि कार्ट जो है ना लोग लेते हैं तो फिर ये वापस करते हैं। अगर आप ऐसे ही, तो फिर पार्किंग लॉट में कार्ट्स जो हैं वो ऐसे ही पड़ी रहती हैं। हम अब आ गए हैं अंदर। तो फ्रेश को जो है इसमें काफ़ी वैरायटी मिल जाती है। अनार आए हुए हैं फ्रेश फ्रेश, ये ऑरेंजेस आए हुए हैं फ्रेश फ्रेश। यहाँ पे ये वाला सेक्शन जो है इसमें सारी अपनी देसी सब्जियां हैं। फ्रेश भिंडी है, वो है, ये हम लोग लेते हैं फ्रेश भिंडी यहाँ से। कभी कभी मैं फ़्रोज़न भी ले लेती हूँ, लेकिन फ़्रेश का तो अपना ही मज़ा है। हाँ, महंगी बहुत पड़ती है फ़्रेश वाली, तो ये कि लेकिन फिर भी हम लोग अगर वीक में बनानी है तो फ्रेश ये ले आते हैं। साथ ही में इधर बैंगन है, ये इंडिया वाले बैंगन हैं। साथ ही में इंडिया की गाजरें, पाकिस्तानी इंडियन गाजरें हैं, करेले हैं, ये लंबे वाले जो कद्दू हैं वो हैं। सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। जैसे करेले इतने अच्छे पकते हैं। ये वाली जो है ये मूली है, ये अपनी अपनी पाकिस्तानी इंडियन गाजरें, मिर्चें, शलजम, सारा कुछ यहाँ से मिलता है। ये छोटे वाले बैंगन भी मिलते हैं। तो ये इन्होंने पूरा सेक्शन ही अपना देसी सब्जियों का बनाया हुआ है। तो ये कि हमारे घर के पास है। पहले ये वाला स्टोर जो है बिल्कुल हमारे घर के करीब था, अब हम लोग मूव हो गए। ये अनार भी बड़े अच्छे हैं आजकल, मीठे हैं। लहसुन देखें, हर किस्म की सब्ज़ी ये यहाँ पे काट के रखी हुई है उन्होंने। शिमला मिर्चें मेरी फेवरेट, जो हम लोग अपने हर एक चीज़ में डालते हैं। ये वाले जो हैं ये मिर्चें आंवला, ये हम लोग मिर्चें मैंने अपने गार्डन में उगाई हुई थी, बहुत कड़वी हैं भाई, बहुत कड़वी मिर्चें हैं।
तो अभी ये दिवाली का सीज़न भी है, तो उन्होंने दिवाली के पोस्टर्स वगैरह सब लगाए हुए हैं। देसी अदरक, ये वाले प्याज हम लोग लेते हैं, जिसमें मैं आमलेट वगैरह बनाती हूँ ना, तो फिर उसमें मैं डालती हूँ। छोटे छोटे टमाटर, बड़े हर किस्म के टमाटर, ये अदरक मैंने ले लिया है। अब जो है, अब मुझे जाके देखना है कि और मुझे क्या चीज़ें चाहिए। शक्करकंदियाँ पाकिस्तानी वाली, एक तो दूसरी वाली गोरों वाली भी शक्करकंदियाँ हैं, लेकिन हमारे कलर की जो शक्करकंदियाँ हैं वो भी हैं। प्याज ले लिए मैंने, प्याज भी 2-3 किस्म के हैं। आजकल तो ग्रोसरी इतनी महंगी हुई हुई है। खीरे जो हैं वो भी ऐसे ही 2-3 किस्म के हैं, छोटे खीरे, बड़े खीरे। तो ये वाले जो हैं हमें पसंद हैं। गाजरें, ऑर्गेनिक गाजरें भी हैं, दूसरी वाली भी हैं। तो देखो $3 की गाजरें हैं। हाँ, तो मैं कभी कभी आलू जो है खुले ले लेती हूँ, कभी बैग ले लेती हूँ। हमें ये ज़्यादातर ये रेड वाले पसंद हैं, तो हम लोग इससे ना सालन में फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है, रेड वाले जो हैं आलू। हाँ, जो दूसरे वाले हैं, अगर आपने आलू टिक्की बनानी है गोल गोल, वाइट वाले आलू जो हैं वो वाले भी आप ले सकते हैं। ये साथ में उन्होंने स्केल रखा हुआ है, जिसके ऊपर आप चीज़ें मेजर करके ले लो। बनानास भी देखें कितने फ्रेश आए हुए हैं। हाँ, तो हम लोग थोड़े थोड़े ग्रीन लेंगे बनानास, क्योंकि ग्रीन बनानास जो हैं वो घर आते आते कई दफ़ा होता है हम लोग लेके आते हैं। गन्ने देखो, गन्ने, मैं गन्ने इस दफ़ा तो ये सूखे हुए, लेकिन ये नारियल भी फ्रेश वाला, तो ये मैं गन्ने लेके आती हूँ, फिर हम लोग गन्ने भी चूसते हैं। ये एलोवेरा के भी रखे हुए हैं, अगर किसी को एलोवेरा, लोग खाते भी हैं और मुंह पे भी लगाते हैं। स्किन के लिए बहुत अच्छी है एलोवेरा, और स्टमक के लिए भी बहुत अच्छी है। ये अंजीर लोग खाते हैं, खुबानियाँ ड्राइड, हर एक चीज़। जैसे आम है, अभी सीज़न नहीं है, लेकिन मेक्सिको वगैरह से आम भी आ जाते हैं। ये वाले मैंगोज़ तो मैं हमेशा लेती हूँ, ये वाले हैं। ये मैं ज़रूर खाती हूँ, बहुत मीठे हैं छोटे छोटे मैंगोज़। धनिया है, धनिया तो हमेशा ही सस्ता होता है सबसे ज़्यादा। पालक है, अगर कभी साग पकाना हो तो फिर पालक हम लोग ले लेते हैं, वरना मैं पैकेजेस में दूसरी वाली पालक लेती हूँ, जो कि हम लोग सैलड वगैरह में आगे पीछे डालते हैं। तो वो वाली नाइस एंड क्लीन, जैसे साफ़ सुथरी होती है। फ्रूट भी हर किस्म के, जो सीज़न के हैं या दूसरे हैं। आजकल अनार जो है वो सीज़न में है, तो हम लोग अनार ज़्यादा लेके आ रहे हैं। इब्राहिम को बहुत पसंद है, बाकी भी किसी ने लंच में लेके जाना है। अब देखें ऊपर नट्स कितने रखे हुए हैं उन्होंने, क्योंकि अब नट्स का, सर्दियाँ हैं ना, तो ऊपर नट्स का सीज़न आ गया, तो फिर नट्स वगैरह, स्ट्रॉबेरीज़, ग्रेप्स जो हैं, ये वाले ऑरेंजेस भी मीठे हैं। और महीने के बाद और ज़्यादा मीठे आएंगे, लेकिन अभी जो है ना ये वाले भी बहुत अच्छे हैं। एक आते हैं पुर्तगीज़ वाले ब्लड ऑरेंजेस, तोबा तोबा, बहुत मीठे होते हैं वो भी। हाँ, फिर हमारे पाकिस्तानी सीज़न के में आम भी आते हैं, और ये सर्दियों में ये आ जाते हैं माल्टे। तो माल्टे पाकिस्तानी भी ये फ़्रेश को बेचता है, तो बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, ग्रेप्स ले लो, कभी ग्रीन ले आते हैं हम ग्रेप्स, कभी रेड ले आते हैं। तो इधर ये बेरी वाला सेक्शन है सारा। ये एप्पल्स हैं, पता नहीं 8-10 किस्म के एप्पल्स हैं, कि आपको खट्टे चाहिए, आपको मीठे चाहिए, थोड़े से टैंगी फ्लेवर वाले चाहिए, जो भी आपको चाहिए, हर किस्म के एप्पल्स हैं। तो ये इन्होंने ये इधर कार्ट ऐसे रखी हुई है कि इसमें जो डे ओल्ड या 2-3 डेज़ की वो है सब्ज़ी या फ्रूट, वो फिर इधर रैप करके रख देते हैं, और रैप करके रखते हैं थोड़ी लो प्राइस में। तो अगर किसी को जैसे वो चाहिए तो वो भी ले लेता है। यहाँ पे काट के चीज़ें हैं, सैलड, ये है अनार जूस। अनार जूस इतना महंगा है ना, तो $10 का है। एप्पल साइडर विनेगर, यहाँ पे सारे ये रेडीमेड जूसेस उन्होंने बनाए हुए हैं। हाँ, ये सारी सैलड ड्रेसिंग है, यहाँ पे लेरस है, सैलड्स हैं, पालक है, मिक्स सैलड। आप खाली लेके आ जाएं, बैग खोलें और अपना आपका सैलड बन गया। अब हम जाएंगे दूसरे सेक्शन में, जहाँ पे बेकरी है, सी फूड है। ये सारा बेकरी वाला सेक्शन है, हर किस्म की ब्रेड आपको जिस किस्म की चाहिए। ये रहे नमक पारे, नमक पारे जो हैं, अगर आपको खाने हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। मिठाइयाँ, हर एक रसमलाई, सब फ्रीज़र में उन्होंने ऐसे रखा हुआ है। तो आप लेके आएँ फ्रीज़र में, जैसे मैं रसमलाई रख देती हूँ, तो जैसे ही कोई गेस्ट आया आप उसको निकालें। ये हलवा भी ऐसे ही मैं रखती हूँ। जो भी ब्रांड का आपको चाहिए, रहमत शीरीं का चाहिए, बरार वालों का चाहिए,
सब ब्रांड्स के वो हैं। तो आप बर्फ़ी चाहिए तो आप ये कि फ़्रिज में रख दें, फ्रीज़र में, तो आप जो है उसको जैसे ही कोई गेस्ट आया उसको निकाल के गर्म करके या ठंडा करके आप उसको खा सकते हैं। रसमलाई तो फ्रीज़र में से निकाल के आप रखें तो खुद ही वो डिफ्रॉस्ट हो जाती है। रूह अफ़ज़ा, जैसे रूह अफ़ज़ा ज़्यादातर समर में यूज़ होती है या रमज़ान में यूज़ होती है। ये ऐसे उन्होंने हलाल नहीं है ये वाली ऑप्शंस, लेकिन फ़िश और उसको बाकी जो गोश्त है उसको उन्होंने मसाला लगा के रखा हुआ है। पानी पूरी भी रखी हुई है। पानी पूरी जो है वो मैंने पहले भी व्लॉग बनाया था, मैंने और मेरी नंद ने, हमने कंपटीशन किया था, तो वो गोलगप्पे वाला, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। ब्रेड जो है मुझे राय ब्रेड पसंद है। ये देखें ये वाली जो है ना, ये और मिठाइयाँ आ गई है आप जो पैकेजेस में डिफरेंट किस्म की, तो ये भी आप लेके रख सकते हैं। हम लोग भी लेके आते हैं। रसगुल्ले बहुत अच्छे होते हैं यहाँ के, हाँ, तो वो भी लेके आते हैं। एक सेक्शन में केक भी हैं। ये सब डाइट वाली ब्रेड्स हैं, दूसरी ब्रेड्स हैं मैक्सिको की, पूरी जैसे पूरी वो रैप्स वगैरह रखे हुए हैं। हाँ, तो हमारी टॉप पोर्शन जो है वो कार्ट का भर गया है। लेटस वगैरह सब कुछ ले लिया। अब हम देखेंगे कि हमें कौन सी ब्रेड चाहिए। और जो केक्स हैं जो ब्रेकफास्ट के लिए, ये ब्रेकफास्ट के लिए बनाना या चॉकलेट, जो भी आपको केक चाहिए, ये हमारे घर में ये अम्मी भी खाती हैं, खालिद खाते हैं, हम सब लोग खाते हैं। तो ये वाला सुबह नाश्ते में जैसे एक्स्ट्रा अगर आपको थोड़ा सा मीठा चाहिए तो ये वाला खाया जाता है। हाँ, तो इधर है ये दूसरे वाले गार्लिक ब्रेड वाला सेक्शन है। इसको आप टोस्ट करके खाएं, वो भी बहुत अच्छी होती है। इधर वही नमक पारे पानी पूरी, ये सारा फिर से आ गया सेक्शन। तो 2-3 जगह पे उन्होंने कहा कि मिस ना कर देना। ये रहा हमारा हलाल मीट वाला पोर्शन। तो हलाल मीट जो है ये पूरा सेक्शन है। एक नॉन हलाल रखा हुआ है और एक है हलाल वाला। तो इस वाले फ्रेशको में ये ऐसे रेडीमेड जैसे बने बनाए मसाला लगा हुआ है, तो आप खाली लेके आएँ और इसको एयर फ्रायर में या ओवन में रख के आप अपना ये कर सकते हैं। तो ये वाला ऐसे उन्होंने काट के भी रखे हुए हैं। ये सब हलाल है। तो होल चिकन जो भी है, तो ये रोटियां भी मिलती हैं। हम लोग ये रोटियां ऐसे लेके आते हैं। ये रोटियां जो हैं हम लोग जैसे आपने सैंडविचेस बनाने हैं, रैप्स बनाने हैं, वो भी रैप्स भी बना सकते हैं। और अगर आपने जैसे घर में और कोई चीज़ नहीं है तो आपने किसी सालन वगैरह के साथ भी खाना है, तो हम लोग ये भी ऐसे भी खाते हैं। तो ये रहा हमारा बोनलेस, ये देखें ऊपर हलाल, फ्रेश हलाल मीट लिखा हुआ है। बोनलेस मसाले, शान के सारे मसाले मिलते हैं। ये कटे हुए भी पीसेस उन्होंने प्री पैकेज करके रखे हुए हैं। अगर जैसे आपने वो वहाँ से मीट शॉप से नहीं लेने तो आप खुद ही इनसे ले सकते हैं। अचार, गार्लिक, जिंजर, ये पेस्ट, ये सब, और ये मैंने ले लिया गार्लिक पेस्ट। जिंजर पेस्ट हमारे पास है तो मैंने गार्लिक पेस्ट ले लिया। आगे से सारी वो नूडल्स वगैरह सब मिलती हैं। हाँ, देसी घी, लाइक सेवियाँ, ये देखें ना, ये बनी बनाई जो नूडल्स हैं ये आप लेके आएँ और आपके बच्चे खुश होकर खाते हैं। हाँ, साथ ही में ये अपने नमक मिर्च वाले सब मसाले, ये पैकेजेस नाइस बना के उन्होंने रखे हुए हैं। आपको सिनेमन स्टिक्स चाहिए, बहुत नाइस एंड नीट एंड क्लीन उन्होंने बना के रखे हुए हैं। तो ये सब जो है ना, ये ऐसे करके पैकेजेस बना के उन्होंने रखे हुए हैं। दालों वाला सेक्शन आ गया। दालें भी जो हैं उसमें भाई सारी मसालों के साथ ही उन्होंने दालें वगैरह भी रखी हुई हैं। अगर जैसे आपको पकाना नहीं आता तो ये मिक्स बने हुए हाली मसाले आप उसमें डालें और आपकी चीज़ बन गई। लजीज़ा के, शान के सारे मसाले हैं। तो मैं ढूंढ रही थी, मुझे जो सिनेमन स्टिक्स वगैरह चाहिए थी, तो ये 2 किस्म की हैं। तो मैंने कहा चले मैं ना, हम लोग ज़्यादा ये एक वाली अब इस दफ़ा देखते हैं कि कौन सी लेती हूँ। मैं ज़्यादा ये वाली इस्तेमाल करती हूँ, ये वाली सिनेमन। ये पता नहीं मुझे लगता है डिफरेंट है, तो फिर हम लोग ज़्यादा वही लेते हैं। हलीम मिक्स, इंशाल्लाह हलीम भी किसी वक्त आपको बना के दिखाएंगे। हलीम मिक्स मैं हमेशा घर में रखती हूँ, क्योंकि हलीम एक ऐसी चीज़ है जो कि आपका कभी कभी जब दिल करता है तो गोश्त और हलीम हो और आप बना लो, हाँ, फटाफट बन जाती है। हाँ, ये वाले जो सेक्शन है, मैंने जैसे कहा था कि डिफरेंट एथनिक
लोगों के उन्होंने सेक्शन अब बनाए हुए हैं। हाँ, तो केक, रस्क, ये हमारे बर्तन देखें, हमेशा मैं इस आयल में से ना हर दफ़ा गुज़रती हूँ कि ये बर्तन जो है ना ये अच्छे हैं। हमारे पास तो मसाला वाले डब्बे दूसरे हैं, लेकिन इन्होंने ये रखे हुए हैं। हाँ, ये मेरे पास है, या मैं यहीं से लेके गई थी, चाय बनाते हैं तो आज इन्होंने सेल पे लगाया हुआ है। मैंने कहा ना दिवाली की वजह से उन्होंने काफ़ी चीज़ें सेल पे लगाई हैं। इसमें चाय बड़ी अच्छी बनती है। स्टील वाले मैंने इस्तेमाल किए हैं, लेकिन मुझे जो मज़ा इसमें आता है ना वो किसी और में नहीं आता। तो ये बहुत अच्छे हैं। हाँ, और फिर इनको आप सोख करके रख दो तो बहुत अच्छा इसका जैसे अच्छी तरह से चमक भी जाते हैं। इसको थोड़ा सा मांजना पड़ता है। तो ये हो गया ये बर्तन। तो मैंने कहा मैं लवजीत को दिखाऊं कि ये हम बर्तन जो है मेरे पास ऑलरेडी हैं। इस तरफ आ गया गुड़, चीनी, वो शक्कर, आटा, ये सारी चीज़ें इधर आ गई। नीचे ये तवे भी, ये ना अब स्टील वाले फ्राइंग पैन तवे निकले हैं। ये दूसरे वाले नॉन स्टिक तो हमारे पास हैं तवे। ये पता नहीं, मैं दिल कर रहा था लेने का लेकिन लेती हूँ नहीं, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि ये चीज़ स्टील वाले इस्तेमाल होंगे कि नहीं होंगे, स्टिक होंगे। ये देखें भाई, ये हम लोग पाकिस्तान में कितने इस्तेमाल करते थे स्टील के गिलास, और टूटते नहीं थे। अब यहाँ पे ये पूजा का सारा सामान रखा हुआ है। जो लोग पूजा करते हैं उनका सारा सामान रखा हुआ है। तो उन्होंने ना जब रमज़ान आता है हमारा, तब उन्होंने हमारे लिए ऐसे ही चीज़ें रखी होती हैं। आजकल दिवाली है। हाँ, बेलन चकला ये वाला देखें, ये मेरे पास है। छोटे छोटे क्यूट क्यूट से हैं, पतले पतले। तो ये रोटी बेलनी हो ना तो बड़ा मज़ा आता है। मैं इसी के साथ ही रोटी बेलती हूँ। मैं तो काउंटर के ऊपर ही बनाती हूँ रोटी। हाँ, तो छन्नियाँ हर एक चीज़ उन्होंने रखी हुई है। ये देखें ऊपर। हाँ, ये वाले कॉपर वाले वो जग नहीं, ये वो वाला है जिसमें वो है ना, वो लोग रोज़ा रखते हैं अपना, तो करवा चौथ, हाँ, जो उनका फेस्टिवल है, तो ये उसकी वजह से डिस्पोजेबल प्लेटें सब किस्म की। हम लोग तो नॉर्मल यूज़ करते हैं, लेकिन ये जैसे सेक्शन वाली दालें, हर किस्म की आपको दाल मिलेगी और हर ब्रांड की आपको मिलेगी। कि आपको यहाँ की दालें जो है आपको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप वैसे ही इनको धो के और पका लें। हाँ, मिक्स दाल है, चने हैं, लोबिया है। हाँ, ये छन्नियाँ, छोटा सा सेक्शन ये ऐसा फ्राइंग पैन वगैरह का बना दिया है। चने हैं, ये कैन वाले चने मैं कभी इस्तेमाल करती हूँ क्विकली, जैसे आपने बनाना है तो आप पुलाव सा तो या चने चावल तो आप ये बना सकते हैं। ये काफ़ी सारे ड्रिंक्स हैं। अब यहाँ पे अरबियों की चीज़ें हैं, उसकी हैं, चाइनीज़ की चीज़ें हैं। यहीं से मैं लेके जाती हूँ। ये कोकोनट वाला भी, तो कोकोनट वो श्रेड और पाइन नट्स वाला, तो वो मैं यहीं से लेके जाती हूँ। तो फिर मैं वो आपको सैलड, किसी वक्त मैं आपको वो रशियन सैलड जो है ना, अपना फ्रूट सैलड, वो भी हम बना के दिखाएंगे। ये आ गए हम अपने फार्मेसी की तरफ, जिसमें हमें शैम्पू, दवाइयाँ, टूथपेस्ट, हर एक चीज़ मिल जाती है। क्रीमें, बच्चों की बेबी फूड, ये सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। तो ये फार्मेसी वाला सेक्शन है। अंदर जैसे फार्मासिस्ट बैठा होता है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं जैसे खांसी वगैरह की प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन है तो वो आप अंदर दे। वैसे अगर खांसी वगैरह की, नज़ला ज़ुकाम की या कोई दवाई चाहिए तो यहाँ से आप खुद ही ले सकते हैं। ये बेबी फूड है, ये ऐसे पैकेजेस में आती है। यहाँ पे ये पैकेजेस जो हैं ये आप ऐसे खोलो और बेबी को डाल के दे दो, या अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हैं तो फिर भी आप वैसे ही बेबी वैसे ही खा सकता है इसको। हाँ, तो बड़ा अच्छा है वैसे। ये ट्यूना वगैरह, ये ट्यूना जो है ना ये बहुत अच्छा रहता है। आप ट्यूना सैलड बनाएं, ट्यूना सैंडविचेस बनाएं। आप ऐसे करके खाली कैन खोलें और उसमें क्यूकम्बर और ये चीज़ें आप डालें और आपका मेयोनीज़ के साथ सैलड बन जाएगा। हाँ, लोग बहुत इसको साइड डिश के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। या तो ये वाला जो है ना ये बहुत अच्छा है। ये वाला स्पेशली ये रियो वाली ब्रांड जो है ना, महंगी भी बहुत है और अच्छी भी बहुत है। तो ये काफ़ी वो लोग जो हैं लेके इसको इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मैं ख़ुद इस्तेमाल करती थी इसको। और बाकी जो ये कैन्स वगैरह रखे हुए हैं तो आपकी अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप लो और अपना क्विकली आपका डिनर बन जाएगा। साथ में जो भी चीज़ें हैं
आप साइड में बना लें, पास्ता बना लें, कुछ भी बना लें। हाँ, ये मैक एंड चीज़, जूसेस, ये देखें रोटियां, अपने हर किस्म का आपको पराठा मिलेगा यहाँ पे। अजवाइन वाला पराठा, ये गार्लिक नान, दूसरे तंदूरी नान, सब मिलेंगे यहाँ पे। तो आप ला के फ्रीज़र में, अगर आपके पास नहीं टाइम है, हम लोग ये वाले नान लेते हैं, अगर आपके पास नहीं टाइम है तो आप अपने खोलें और हाली सालन बनाएं और नान खोलें और गरम करें एंड खाएं। एंड सेम ही पराठा भी, अगर आपको नाश्ते में दिल कर रहा है तो आप पराठा भी ऐसे ही हीट एंड फ्राइंग पैन के ऊपर हीट करें और खाएं। मटर हैं, ऐसे ही फ्रोज़न सब्ज़ियां जो हैं वो भी ऐसे ही हैं, भिंडी सब मिल जाता है यहाँ से। ये कोकोनट, श्रेडेड कोकोनट भी मैं लेके जाती हूँ कभी कभी, जैसे कोई चीज़ बनाई तो क्विकली आपके पास फ्रीज़र में होता है। हाँ, ये सब देखें फ्रोज़न सब्ज़ियाँ, इतना बड़ा फ्रोज़न सेक्शन है ना, मुझे लगता है काफ़ी लोग इस चीज़ को यूटिलाइज़ करते हैं कि भाई फ्रोज़न जो चीज़ें ला के एक दफ़ा रख दी तो चलो भाई निकाल के खा ली। चटनियाँ भी तक, अगर आप सिंगल हैं, आपको नहीं पता, स्टूडेंट हैं, कुछ भी है, आप बस पकाना नहीं आ रहा, ऐसे ही पैकेजेस लेके आओ और गर्म करो और खाओ। ये सब उन्होंने बना के रखे हुए हैं। हाँ, तो सहूलत है ना, अपने भाई देसी कम्युनिटी काफ़ी है तो इसलिए उन्होंने सारी चीज़ें हमारे इस वाले फ्रेश को पे रख दी हैं। देखें गुआर फली कहाँ मिलती है सीज़न के बिना, अपने जामुन आप ला के फ्रोज़न मैं कभी कभी लेके आती हूँ और रात को जब आप टीवी देख रहे हैं तो ऐसे खाओ, इतना ठंडा ठंडा मज़ा आता है ना। हाँ, फ्रोज़न इनका ये सब फ्रोज़न आप जैसे बनाते हैं स्मूदीज़, तो ये यहाँ पे सारा फ्रूट वगैरह फ्रोज़न रखा हुआ है। ये अरबियों की वो डिशेस है जो कि आप ओवन में गरम करें और बेक करें और खाएं। ये सारा मीठा सेक्शन है, आइसक्रीम, सारे हर किस्म के सैंडविचेस, लॉलीपॉप्स, सारे इसमें आते हैं। हाँ, तो ये हम लोग भी कुछ आइसक्रीम वगैरह लेते हैं, आजकल थोड़ी सी कम हुई हुई है क्योंकि सब लोग कम खा रहे हैं। तो ये देखें मटका, वो है खीर। हाँ, तो ये छोटी छोटी दावत होती है ना, तो फिर मैं ये लेके आती हूँ। तो छोटी छोटी इसमें 3-4 किस्म की हैं कुल्फ़ियाँ, तो आप एक एक इंडिविजुअल को वो दे दें तो बड़ा मज़ा आता है। अब हम लग गए हैं लाइन में, तो अब लाइन में वेट करते हैं कि भाई कितने, ये देखें आगे पूरी लाइन लगी हुई है ना, तो हम क्यू में वेट कर रहे हैं कि हमें कैशियर जो है वो सारी चीज़ें स्कैन करे और हम पे करें। तो जब पे हो गया तो बस ठीक है, फिर आप जा सकते हैं। उसके बिना आप, एक सेल्फ सर्व वाली भी है लाइन, लेकिन उसमें यही होता है कि कभी आई थिंक मुझे लगता है कि ज़्यादा देर लगती है, क्विक नहीं है। अगर आपके पास 2-4 चीज़ें हैं तो आप उसमें जाके कर लें, वरना जो है ना इसमें बहुत टाइम लगता है। हाँ, तो ऐसे ही है कि उन्होंने 3-4-5 बूथ जितना भी बिज़ी हैं उस लिहाज से उन्होंने बूथ खोले हुए, तो आप आगे चलते जाएं, ये हमारे बूथ हैं और आप अपने उसके ऊपर चीज़ें रख दें। तो हमने आप जैसे पे कर लिया, बैग कर लिया, तो स्कैन करके भाई जो भी उसने हमसे पैसे लेने थे आप पे करके, तो हम लोग अब निकल रहे हैं। ये देखें ऑटोमेटिक डोर है। अब हमारे बैग ग्रोसरी के भर गए हैं। कभी कभी तो बैग उठा उठा के ना बंदा पागल हो जाता है इतनी, स्पेशली जब पानी उठाना है, पानी उठाना मुझे बहुत मुश्किल लगता है इस पर। और सर्दी में तो बंदा कहता है यार ये क्या हो गया। मैं तो फिर इब्राहिम को लेके जाती हूँ साथ में ग्रोसरी करने के लिए, तो या फिर खालिद के साथ जाती हूँ क्योंकि मुझसे नहीं उठाए जाते इतने बड़े बड़े बैग। अब ये देखो खुद जाके अपने गाड़ी में रखना है। पाकिस्तान में मैं गई थी ना, तो इम्तियाज़ पे क्या हुआ कि गाड़ी में वो वहीं से उठाते हैं चीज़ें। ये है डिसेबिलिटी वाला, इसका आपको पास चाहिए। 5,000 है फ़ाइन अगर कोई ऐसे ही गाड़ी जहाँ पे ये साइन लगा हुआ है ना, तो उसके कोई भी ऐसे ही पार्क कर दे तो 5,000 फ़ाइन है। अब हमने गाड़ी में चीज़ें सारी रख ली और ये कार्ट को वापस कर रहे हैं अपने 25 सेंट के लिए। ओके, सो दैट्स द, वो जैसे उन्होंने एक लॉ सा बना दिया है और लोग अपने 25 सेंट ज़ाया नहीं करेंगे, तो ऐसे ही छोड़ के इसमें आप इसको एक दूसरे के साथ ऐसे करके और अपने 25 सेंट आप निकाल लें और आप ले जाएं। ठीक है, तो ये ऐसे कर लिया। हाँ, हमारे